Good afternoon, students. Today we are going to start with the new chapter, that is forms of market. From fifth chapter onwards, the syllabus has been changed because the first four chapters were same as how it was in the last year textbook. From this chapter, the changes has been brought in our economic textbook, so we have to learn it carefully and understand the each and every concept. Okay, this chapter also was there, but the thing is that few concept has been introduced in this, okay, which was not there in the earlier textbook, sorry. So let us start with the forms of market. Now form means types of market. Okay, in types of market, we are going to learn about the different market. Okay, in this chapter we are going to learn about different market. Now in the market, the buyers and sellers, मतलब मार्केट में बेसिकली क्या होता है, बायर्स और सेलर्स आते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं और सोल्ड करते हैं, लेकिन उसमें भी एक तरीके का कंपटीशन होता है, ओके, सेलर्स के बीच में. सो अलग अलग मार्केट में जो कंपटीशन है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट इज़ परफेक्ट कंपटीशन. ओके, पहला है परफेक्ट कंपटीशन. दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन में देर आर थ्री टाइप. द फर्स्ट इज़ मोनोपोली, द सेकेंड इज़ ओलिगोपोली एंड द थर्ड इज़ मोनोपोलिस्टिक. ओके, परफेक्ट कंपटीशन वन, देन सेकेंड इज़ मोनोपोली. ओके, ये इम्परफेक्ट में आते हैं, लेकिन अब पढ़ने कितने कितने कॉम्पिटिशन्स के बारे में है, 1, 2, 3 एंड 4. द थर्ड इज़ ओलिगोपोली एंड फोर्थ इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ओके, ना परफेक्ट कंपटीशन मतलब परफेक्ट कंपटीशन, उसमें कोई इनइक्वालिटी, आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, परफेक्ट है. तो परफेक्ट कंपटीशन के जैसे फीचर्स पूछे तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे. जो गुड्स बेच रहे हैं सेलर्स, वो एक जैसे रहेंगे, होमोजीनियस रहेंगे, एक जैसे रहेंगे. यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस मेकर नहीं होते, वो प्राइस टेकर, मतलब प्राइस ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, उनको उसी दाम में मार्केट में बेच सकते. वो अकेले खुद से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते. इसीलिए नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ओके, इतने सेलर्स रहते हैं कि एक सेलर्स अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता. वो ऑलरेडी गुड्स बनने के बाद डिसाइड हो जाता है और उनको उस मार्केट प्राइस पे ही गुड्स बेचने पड़ते हैं. ओके, दूसरा है मोनोपोली. यहाँ पे ही इज़ अ प्राइस मेकर, यही गुड्स बनाता है और यही बेचता है और ये प्राइस अपने हिसाब से लेता है. ओके, बेसिकली ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं. ओके, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे देन विल बी सीइंग. ओलिगोपोली में देर आर फ्यू सेलर्स, मतलब फ्यू सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं. ओके, जैसे कि सीमेंट कंपनी हो गई. ओके, अब इसको सब नहीं बनाते हैं तो बहुत कम लोग बेचते हैं. आप यू विल सी, इफ़ यू विल ऑब्जर्व द मार्केट देन यू विल ऑब्जर्व दैट the sellers for cement companies or anything like that, you can say medicines and all that, they comes under the oligopoly. Okay, then monopolistic, the most reliable, the most accurate, the most practical. एक्चुअली में ये मार्केट ही एग्जिस्ट करती है जिसको आप बोलते हो मोनोपोलिस्टिक मार्केट. यहाँ पे भी इसमें कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के हैं, कुछ फीचर्स मोनोपोलिस्ट के हैं. ये दोनों मिला के मोनोपोलिस्टिक होता है. ओके, अभी यहाँ पे ज़्यादा करके जो गुड्स होते हैं, यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन आप एग्ज़ाम में अगर इसके फीचर्स पूछे तो यू हैव टू मेंशन फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. ओके, बिकॉज इन द लास्ट ईयर्स पेपर व्हेन वी वर चेकिंग द पेपर, देन किसी स्टूडेंट ने एकदम अच्छे से लिखा था, बट द थिंग इज़ दैट उसने सिर्फ लिखा था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. सो वी वे इंस्ट्रक्टेड टू डिडक्ट हाफ मार्क. वाई? बिकॉज ही हैज़ नॉट रिटर्न ओनली फेयरली नहीं लिखा, इसलिए मार्क्स डिडक्ट किया. तो जब मोनोपोलिस्टिक पूछे तो फेयरली, क्योंकि यहाँ पे फेयर कंपटीशन होता है. ओके, सब अपने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, कोई फिक्स प्राइस नहीं आते, सब अपने अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग करते हैं. मोस्टली आप देखोगे ना, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, आप डीमार्ट वगैरह में शॉपिंग करने तो जाते होगे, वहाँ पे ऑयल देखोगे, जेमिनी ऑयल, सफोला ऑयल, तो ये सब किस में आते हैं, मोनोपोलिस्टिक में आते हैं. सोप्स देखोगे, डेटॉल, लाइफ बॉय,
मैनी मोर थिंग्स। तो ये सब किस में आते हैं, मोनोपोलिस्टिक में आते हैं। टूथपेस्ट देखोगे तो जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिकली जो हमको मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मोनोपोलिस्टिक। तो ओलिगोपोली, मोनोपोली। मोनोपोली कैसा है, मोनोपोली मतलब कोई एरिया ही वो गुड्स बनाता है, कोई एरिया में ही आपको मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से प्राइस, जैसे आसाम का टी वो वहीं पे मिलता है, कल्टीवेट होता है। देन यू कैन से अल्फोंसो मैंगो इन महाराष्ट्र, तो दे डिसाइड द प्राइस बिकॉज दे आर द ओनली होल एंड सोल मैन्युफैक्चरर। देन यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट रेलवे। ओके अभी गवर्नमेंट का जो रेलवे है वो गवर्नमेंट ही चलाती है और कोई नहीं चलाता, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्राइस कम ज़्यादा कर सकती है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है रेलवे। लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली लोगों की वेलफेयर, भलाई के लिए, इसलिए वो कभी ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करते। ओके देन आप देखोगे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी मोनोपोली में आते हैं, क्योंकि सी वी आर लर्निंग अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू ऑल कि यहाँ पे गुड्स भी है मार्केट में, सर्विसेज भी होती है। तो डॉक्टर्स रहते हैं, अलग अलग पेशेंट से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, लॉयर होते हैं, अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग फीस लेते हैं, उस तरीके से। तो ये मोनोपोली में आ गए। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में से आप फ्रूट्स मार्केट में चले जाओ, वेजिटेबल मार्केट में चले जाओ, क्योंकि तो यहाँ पे जो मार्केट मिलेगी वो आपको परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि सब एक जैसे गुड्स बेचते हैं, सब वो प्राइस नहीं डिसाइड करते, ऑलरेडी मार्केट डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रख के प्राइस ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, तो आपको परफेक्ट कंपटीशन। देन ओलिगोपोली, फ्यू गुड्स जो सब नहीं बनाते, फ्यू कंपनीज दे मैन्युफैक्चर एंड दे सेल इन द मार्केट। So I hope you all have understood about the types of market, okay, types of competition. Why it has been written competition, because in the market there is a competition. These are all the markets only, but in the market there is a competition. That's why it's told as in the market forms of types of market, like there is perfect and imperfect competition. Okay, now let us see and understand what does market means. Okay, market मतलब क्या। तो देखो जनरली इफ़ एनीबडी इज़ आस्किंग अस, कि कोई भी हमसे पूछता है कि मार्केट क्या है, तो मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जो बेचे जाते हैं, सर्विसेज जो दिए जाते हैं, और कस्टमर्स जो उसको कंज्यूम करते हैं, राइट। तो मार्केट मतलब जहाँ पे गुड्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ओके खरीदने वाले बेचने वाले एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, प्राइस लेते हैं, बार्गेन करते हैं, तो बेसिकली वैसा। लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसमें मार्केट के टर्म्स बहुत डिफरेंट है। वाई डिफरेंट, बिकॉज द इकोनॉमिक्स स्टडीज एवरीथिंग इन डिटेल विद साइंटिफिक रीजनिंग लॉजिक, सो वी हैव टू एक्सप्लेन अ परफेक्ट, और यू हैव टू गिव एन परफेक्ट टर्म फॉर मार्केट। सो बेसिकली जनरली मार्केट मीन्स अ पर्टिकुलर प्लेस, कोई भी एक पर्टिकुलर जगह आपके घर के आसपास जहाँ पे भी बाज़ार रहता है, सोमवार बाज़ार, वॉट एवर इट इज़, मंगलवार बाज़ार, तो दैट टाइप ऑफ मार्केट। जनरली मार्केट मीन्स अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस्ड, इसका मतलब है मार्केट जनरल। बट इन इकोनॉमिक्स इट इज़ एन अरेंजमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मार्केट मतलब ऐसे नहीं कि आप चले गए सोमवार बाज़ार में गुड्स खरीद लिया, हाँ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स मतलब वैसा नहीं, इकोनॉमिक्स मतलब पूरा अरेंजमेंट। अभी व्हाट इज़ दैट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मीन्स हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। ओके देन वी विल सी इट्स डिमांड, वी विल सी इट्स सप्लाई। ओके फिर उसको, उसका प्राइस तय करना, उसको गुड्स को पहुंचाना मार्केट तक, तो ये सारे जो अरेंजमेंट है, ओके इस जो मार्केट को बनाने के लिए जो उसके पीछे के प्रोसेस के जो अरेंजमेंट है। इकोनॉमिक्स में मार्केट मतलब जहाँ पे गुड्स बन रहा है, बिक रहा है, वो तो है, लेकिन उसके पीछे जो अरेंजमेंट हुए, गुड्स बनना, गुड्स का दाम तय होना, गुड्स का प्राइस तय होना, ओके गुड्स का मार्केट में पहुँचना, लोगों तक पहुँचना, उस अरेंजमेंट को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मार्केट। मतलब अरेंजमेंट मतलब गुड्स के प्राइस तय होना, उसके डिमांड, उसकी सप्लाई, हर एक चीज़ को देखना, एंड लोगों तक पहुंचाना। ओके लोगों तक पहुंचाना भी, वो भी एक मार्केट। मतलब मार्केट कंस्टिट्यूट्स ऑफ टू फैक्टर्स, द फर्स्ट to get the goods towards the customers and the arrangement of getting the goods towards the customer. Okay, so market in economics means arrangement. Okay, अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ओके ऐसा अरेंजमेंट जिसके वजह से खरीदने वाला और बेचने वाला एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, देखो जो गुड्स, कभी कभी गुड्स बनते हैं ओके मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से जाके हमारे पास पहुंचता है, एंड कभी कभी गुड्स हमको डायरेक्टली भी मिलते हैं। तो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, अभी डायरेक्टली कैसे गुड्स मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब हमको डायरेक्टली मिल रहे हैं।
ओके तो जो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको बोलते हैं मार्केट. सो इन इकोनॉमिक्स इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. समटाइम्स द गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली, समटाइम्स द गुड्स आर सोल्ड इनडायरेक्टली ऑल्सो. ओके, exchange of goods and services is known as market in economics. Okay, now let us see the definition of Augustine Cornet. What does an Augustine Cornet says? इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे मार्केट सेटअप है. अभी मार्केट मतलब ऐसे ही नहीं कि जहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं जैसे क्लोथ मार्केट होता है, ओके, शूज़ मार्केट होता है, वॉचेस जहाँ पे बिकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है. हम सिर्फ एक पर्टिकुलर दूध और भाजी के बारे में, मार्केट के बारे में नहीं पढ़ रहे, मार्केट इन अ होल टर्म. ओके, सो मार्केट मतलब अंडरस्टैंड दैट द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ पे वेयर थिंग्स आर सोल्ड, बट अ होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर्स, मतलब एक ऐसा सेटअप होता है, ऐसा रीजन होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स, अभी ये कोई भी कमोडिटीज़ के रीजन हो सकते हैं. ओके, तो बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच अ क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब वो एक दूसरे से क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं with one another that the prices of the same goods tend to be equality easily and quickly. जब हम एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, गुड्स खरीदते या बेचते से, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम अ बायर, ओके, एंड इफ़ आई एम गोइंग इन अ मार्केट टू परचेज, तब जब मेरे सामने सेलर रहेगा आई कैन ईजिली, ओके, एंड क्विकली जो गुड्स हैं उनके प्राइस जान सकती हो और एक सही दाम में गुड्स खरीद सकती हूँ, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट. तो इकोनॉमिक्स में मार्केट मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं, लेकिन एक पूरा रीजन होता है. ओके, रीजन वो कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी कमोडिटी का, आपको सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से कोई भी कमोडिटी का रीजन होता है जहाँ पे बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं आमने सामने, और जब वो गुड्स परचेस करते हैं तो जो प्राइस होता है वो आपको आसान लगता है, आप इजीली क्विकली उसको कंपेयर कर सकते हो, और आपको अगर आप सामने हो तो आपको हमेशा इक्वालिटी मतलब इक्वल दाम पे ही देगा, कम ज़्यादा नहीं करेगा, बिकॉज यू नो द नॉलेज, यू हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट. सो दिस वॉज इन डेफिनेशन ऑफ ऑगस्टिन कॉर्नेट. ओके, मार्केट इज़ अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग, मतलब मार्केट नेटवर्क है. क्यों, किस चीज़ का नेटवर्क है? पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स क्या करते हैं, वो डील करते हैं. तो मार्केट इज़ अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स. ओके, अब मार्केट कब मार्केट कहलाएगा? मार्केट एग्जिस्ट इफ देयर आर, पहला बायर्स और सेलर्स होने चाहिए आमने सामने. अब जो ऑनलाइन होता है वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन में बेसिकली यू आर नॉट कमिंग इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद बायर्स एंड सेलर्स. ओके, सो बायर्स एंड सेलर्स, अब प्रोडक्ट कमोडिटी होनी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज खरीदने और बेचने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो मार्केट कहलाएगा. प्राइस होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट का. देन क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, आमने सामने होना चाहिए. नॉलेज अबाउट द मार्केट, उसको मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी ये मार्केट कहलाएगा. ओके, ना मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. सी मार्केट तो है मार्केट, लेकिन अलग अलग जगहों पे भी रहते हैं, अलग अलग जगहों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला है लोकल मार्केट, दूसरा है नेशनल मार्केट, एंड तीसरा है इंटरनेशनल मार्केट. अब लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ये तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सी लोकल मार्केट मतलब जो हमको लोकल एरिया पे मिल जाता है और जिसका प्रोडक्शन आसपास में कहीं हुआ होगा, उसको हम बोलते हैं लोकल मार्केट. अभी नेशनल मार्केट मतलब हमको गुड्स मिल रहे हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. जो अल्फांसो मैंगो होते हैं वो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि महाराष्ट्र के ही लोग उसको खा सकते हैं. हमारे नेशनल मार्केट के ज़रिए वो हर स्टेट में जाएगा, राइट. तो जैसे गुजरात, जैसे कि केरला, कर्नाटका, तो सब जगह वो जा रहा है. तो किसकी वजह से? नेशनल मार्केट की वजह से. ओके, तो गुड्स लेकिन कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है. तो नेशनल मार्केट मतलब हमारे कंट्री के अंदर का जो मार्केट है वो कोई भी चीज़ का मार्केट है, जैसे कि सिल्क साड़ीज़ हो गए. ओके, सिल्क आपको केरला में मिलता है, लेकिन उसका मार्केट वहाँ पे, लेकिन वो हमको होलसेलर के थ्रू मिलता है, इनडायरेक्टली मिल रहा है वो, लेकिन हम तक पहुँच रहा है क्योंकि नेशनल मार्केट के ज़रिए. तो नेशनल मार्केट मतलब जब हमारे देश के अंदर का मार्केट होता है, वो अलग अलग स्टेट का हो, लेकिन वो हम सब लोगों तक पहुँचता है, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल मार्केट. देन इंटरनेशनल मार्केट मतलब जब हम फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट. ओके, अब वो गुड्स कौन खरीदता है? एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर. वो गुड्स हमको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, वो गुड्स हमको कैसे मिल रहा है? इनडायरेक्टली मिल रहा है.
Okay, so local market, national market and international market. What is local market? In the local area और नियर बाय शॉप्स, मतलब लोकल एरिया या आपके आसपास, जैसे कि राशन शॉप हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट मार्केट हो गया, एक्सेट्रा. ओके. नेशनल मार्केट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. बाउंड्री के अंदर जैसे क्लोथ्स हो गया, साड़ीज़ हो गया, शूज़ हो गया. ओके, जो देश के अंदर ही जो मार्केट है उसको भी हम नेशनल मार्केट बोलते हैं. इंटरनेशनल मार्केट मतलब परचेजिंग of goods and services from foreign markets. फॉरेन मार्केट से जैसे कि अरब दे आर गिविंग अस ऑयल, तो हम वहाँ के मार्केट से ऑयल परचेस करें. मार्केट मतलब पूरा, सिर्फ हमारे घर के बाहर नहीं, हमारे देश और हमारे बाहर की दुनिया के मार्केट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. तो लोकल मतलब जो हमारे आसपास का मार्केट. नेशनल मतलब हमारे देश के अंदर, वो कहीं भी हो सकता है, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कहीं पे भी हो सकता है. इंटरनेशनल मतलब फॉरेन मार्केट. ओके, लाइक दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. दिस कंसेप्ट इज न्यू. So let us see what does in textbook say about a local market. So local market in which seller sells and customer buy. We know कि मार्केट में सेलर बेचता है, कस्टमर खरीदता है प्रोडक्ट को. इन द रीजन और एरिया इन विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड. ओके, वही एरिया और रीजन में जो आप देखोगे वो प्रोड्यूस होगी. यू कैन सी द, इसका एक बिग एग्जांपल आई कैन गिव. वेजिटेबल मार्केट यू कैन सी नियर द स्टेशन. ओके, द विलेज पीपल्स दे ग्रो कल्टिवेट द वेजिटेबल्स. अब वो वहीं पे आसपास में कल्टिवेट करते हो, ला के आपको मार्केट में बेचते हैं. तो आप देख सकते हो, तो वो आता है लोकल मार्केट में. तो लोकल मार्केट है क्या? लोकल मार्केट जहाँ पे सेलर सेल करता है, बायर परचेस करता है. ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो आसपास ही प्रोड्यूस्ड हुआ हो. ओके. नेशनल मार्केट मतलब, नेशनल मार्केट इज़ ए डोमेस्टिक मार्केट. डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर का. आप लोग ने लास्ट ईयर आई थिंक सो उसी में पढ़ा होगा. ओके, सो डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री. ईच नेशनल मार्केट इज़ गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन. अभी मार्केट मतलब वो जैसे कि दूसरे स्टेट से ला रहे, तो जब आप दूसरे स्टेट से गुड्स लाते हो तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ता है. तो हर देश का नेशनल मार्केट के लिए अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ये बता रहे. ओके, नेशनल मार्केट होता क्या है? जो हमारे देश में ही गुड्स बिक रहा हो, चाहे वो दूसरे स्टेट से. लोकल मतलब आसपास से हमारे पास मिलना. ओके. इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट इज़ अ वर्ल्ड वाइड मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड मतलब बिजनेस कर रहे हो. ओके, बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स. मतलब फॉरेन की कंट्री से गुड्स लेते हैं. जैसे हमारा फ़ोन हो गया, राइट, वो हम जो अभी तो बंद हो गया, अदरवाइज़ जो हमारे फ़ोन बेसिकली अभी भी दैट सैमसंग एंड ऑल दैट कोरिया से हम लाते हैं, तो वो हमारे नेशनल मार्केट में नहीं मिलता है. वी ब्रिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट एंड वो हमारे पास इनडायरेक्टली पहुंचता है, लाइक दिस में. ओके, नाउ लेट अस सी द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. अब देखो हमने पढ़ा क्या, पहले हमने पढ़ा कंपटीशन के बारे में. मतलब मार्केट में होता क्या है? कंपटीशन होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में. ओके, तो उसमें मार्केट में जो कंपटीशन होता है वो दो तरीके के. एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, ये मार्केट में कंपटीशन हो रहा है. ओके, परफेक्ट कंपटीशन होता है. और दूसरा इम्परफेक्ट. परफेक्ट में आता है, सॉरी, हाँ, परफेक्ट में परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट में देर इज़ मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक. ओके, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मार्केट क्या होता है. तो मार्केट क्या होता है? जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है मार्केट मतलब सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज बेचना है, खरीदना, वो पूरा अरेंजमेंट जहाँ से गुड्स प्रोड्यूस हो और जब तक वो लोगों तक पहुँचते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को हम मार्केट बोलते हैं. और मार्केट होने के लिए 5 फैक्टर्स होने चाहिए. पहले की गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, दूसरे वो एक क्लोज कॉन्टैक्ट में होने चाहिए. देन उसके बाद बायर्स एंड सेलर शुड बी देयर, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट शुड बी देयर एंड प्रोडक्ट होना चाहिए. ओके, तभी हम मार्केट उसको कहलाएंगे. देन कॉर्नेट इज सेइंग कि मार्केट इज एन नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस. वो बोल रहे वो पर्टिकुलर प्लेस नहीं, एक रीजन है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आते हैं और वो आसानी से दाम को इक्वालिटी के साथ, ईजिली के साथ, क्विकली के साथ खरीद सकते हैं. मतलब दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट द प्राइस एंड ऑल दैट. ओके, द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. अभी पहले तो टाइम कौन डिसाइड करता है मार्केट का? प्रोडक्ट. क्योंकि मार्केट में बिक क्या रहा है? एट लास्ट प्रोडक्ट. ओके, एंड प्रोडक्ट के बारे में आप देखोगे हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में. बिकॉज हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट. अब वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते. ओके, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं. जैसे इफ़ यू आर कंज्यूमिंग वेजिटेबल्स, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग फ्रूट्स, देन दे आर a different product. Okay, if you are consuming medicine, that is different product. If you are consuming clothes, that is different product. मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनको डिवाइड किया है समय के हिसाब से. ओके, कोई शॉर्ट पीरियड में आता है,
कोई लॉन्ग पीरियड में आता है, कोई बहुत शॉर्ट पीरियड, कोई वेरी शॉर्ट पीरियड, कोई शॉर्ट पीरियड, कोई लॉन्ग पीरियड, कोई वेरी लॉन्ग। तो ये डिसाइड कौन करता है? प्रोडक्ट। इससे पहले हमने पढ़ा मार्केट प्लेस, अब हम पढ़ रहे हैं मार्केट टाइम। ओके, सो देयर आर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल दिया जैसे फिश हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, ये बहुत कम समय तक मार्केट में रहते हैं, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। अब ये फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ही मार्केट में रहते हैं, तो दिस कम्स अंडर वेरी शॉर्ट पीरियड। देन बिस्किट हो गए, जैम हो गए, ऑयल हो गए, ये शॉर्ट पीरियड के लिए। ओके, बेसिकली हम इसको बाद में अभी बाइफोकेट करके पढ़ने वाले, तो ये शॉर्ट पीरियड में आते हैं। देन कुछ स्टील प्रोडक्ट्स हो गए, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, वो लॉन्ग पीरियड, मतलब उसको बनने में टाइम लगता है, लेकिन वो मार्केट में ऐसे नहीं कि रहेगा काफ़ी टाइम तक, आप यू ऑल कैन सी इट इन द मार्केट। देन हैवी इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल एंड मेडिसिन, दे कम अंडर द वेरी लॉन्ग पीरियड। लेट अस सी द एलॉबरेशन। वेरी शॉर्ट पीरियड, इट इज़ अ पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड। मतलब इस मार्केट में जो कमोडिटी होती है, पहले उसको याद ऐसे समझ के पढ़ना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। वेरी शॉर्ट पीरियड में, वेरी शॉर्ट पीरियड के मार्केट में जो कमोडिटी होती है उसका जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है। ओके, जो सप्लाई है वो कैसा है? फिक्स्ड है। एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड, और प्राइस कैसे तय होता है? डिमांड। अभी फिक्स्ड कैसे है? देखो, जो फ्रूट्स होते हैं, ओके, अब वो आप मार्केट में लाए, स्टॉक ख़त्म हो गया, तो हम उसको कल का कल झाड़ से वापस उगा नहीं सकते। वो मार्केट में बहुत छोटे पीरियड तक ही रहता है, और वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। वो ऐसे प्रोडक्ट है, और उसका स्टॉक ख़त्म होने के बाद हम उसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, इसलिए उसकी सप्लाई फिक्स है जितना हमारे पास स्टॉक है, और वो मार्केट में बहुत थोड़े, जिस क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स से तुरंत ख़राब हो सकता है। ओके, तो वो ऐसे गुड्स हैं जिनका सप्लाई जो है फिक्स्ड है, और प्राइस कैसे तय होता है? डिमांड के ज़रिए। टाइम पीरियड इज़ फ्यू डेज और वीक्स इन विच सप्लाई ऑफ कमोडिटी के नॉट बी इंक्रीज्ड, और उसका टाइम पीरियड बहुत थोड़ा रहता है कमोडिटी का, और अगर वो ख़त्म हो गया स्टॉक से तो हम उसको बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि उसको अगर आप फूड ग्रेन्स ले रहे हो, अगर आप वेजिटेबल्स ले रहे हो, तो उसको कल्टीवेट करने में या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को आने में टाइम लगता है। स्टॉक है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उसको बढ़ा नहीं सकते। ओके, और हम उसका जो मार्केट होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। देन द सेकेंड इज शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड इज़ अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अभी ये जो कमोडिटी होती है मार्केट में 1 साल से कम में रहती है, फिर वापस आती है, ऐसे नहीं कि 1 साल आएगी उसके बाद कभी नहीं आएगी, लेकिन उसका जो एक टाइम का जो टाइम होता है वो 1 ईयर होता है। इन दिस पीरियड फर्म कैन मेक ओनली एडजस्टमेंट इन इनपुट लाइक लेबर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर उस कमोडिटी का डिमांड बढ़ गया, जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर फर्म बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है, ओके, ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। अब डिमांड बढ़ गया तो हम उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम एक शिफ्ट में प्रोडक्शन करें तो अब हम 2 शिफ्ट में प्रोडक्शन करेंगे, इनपुट बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा? इनपुट बढ़ाने से हम प्रोडक्शन मार्केट में कर सकते हैं और उसको सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए शॉर्ट पीरियड में आता है। ओके, देन लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ अ टाइम इन विच all the factors of production and cost are variable। सी लॉन्ग प्रोडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन तो आप एक बार करोगे और उसको 3 साल 2 साल घुमाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो ये प्रोडक्शन कैसे रहता है? इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट वेरिएबल, मतलब चेंज होते जाएगा। अरे प्रोडक्शन 1 साल 2 साल 3 साल मतलब 5 साल के अंदर तक का प्रोडक्शन होता है। ओके, उसके बाद इन लॉन्ग रन फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट, मतलब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, इसलिए इट्स कम्स अंडर द लॉन्ग पीरियड। देन इट इज़ फॉर फ्यू डेज फ्यू ईयर्स, जनरली अप टू 5 ईयर्स, ये 5 साल के लिए प्रोडक्ट्स रहते हैं। अभी वेरी लॉन्ग पीरियड, इट इज़ अ प्रोडक्शन टाइम दैट इज़ सो लॉन्ग दैट ऑल द इनपुट्स एंड वेरिएबल, इट इज़ मोर देन 5 ईयर्स। हम इनपुट जो है वो वेरिएबल है, 5 साल का प्रोडक्शन है तो इनपुट तो वेरिएबल रहेगा ही। बेसिकली जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के जो पार्ट्स बनते हैं या केमिकल इंडस्ट्री, दैट प्रोडक्ट्स कम अंडर द वेरी लॉन्ग पीरियड। So I think so we have done. I hope you all have understood about the introduction part of the market. From the next lecture I'll be starting different types of competition which is done in the market. Okay, so it is, you all can say, also a types of a market, but why we are using competition? Because in that market there is a competition. Okay, because sellers, they do competition for in the for the selling their products and services. So we have completed with chapter 5, forms of market introduction part. In the next lecture we'll be taking features of perfect competition. Okay, if you all have any doubt you all can ask me. Thank you for today's lecture.